नमस्कार दोस्तों। आजकल न्यूज़ पर, चैनल पर, सोशल मीडिया के माध्यम से एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि 9 वर्षीय बालिका ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका पिता उसका सगा भाई बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 11 वर्ष बताई जा रही है। इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है या ये कहाँ तक सत्य है, इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा रहा है। हरियाणा के कैथल की ये घटना बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर ही डॉक्टरों द्वारा अलग अलग टिप्पणियां की जा रही है कि 9 वर्षीय बालिका, जिसे अभी तक मासिक धर्म भी शुरू नहीं होता, वो माँ कैसे बन सकती है। साथ में ये कहा जा रहा है कि 11 वर्षीय बालक में अभी तक स्पर्म पैदा नहीं होते, वीर्य नहीं होता, इसलिए 11 वर्षीय बालक कैसे पिता बन सकता है, ये नामुमकिन है। ये डॉक्टरों द्वारा, उनकी टीम द्वारा या सोशल मीडिया पर कई टिप्पणियों द्वारा ये सब बातें बताई जा रही है कि इस उम्र में लड़का या लड़की माता पिता नहीं बन सकते हैं। साथ ही लोगों द्वारा ये भी टिप्पणियां की जा रही है कि इसमें माता पिता की गलती है, उन्हें किसी चीज़ का ध्यान नहीं था, उन्हें ध्यान रखना चाहिए था। तो इस बारे में तो यही कहा जा सकता है कि माता पिता, बहुत बार ऐसा होता है कि चलो बच्चे घर पे हैं, हम फला काम कर आते हैं या हम वहाँ जाके आ सकते हैं। बहुत बार ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसके चलते हमें बच्चों को घर पे अकेला छोड़ना पड़ सकता है। और दूसरी बात ये कि पेरेंट्स कितना भी हो, भाई बहन को तो घर पे अकेला छोड़ ही सकते हैं और छोड़ते भी हैं। 24 घंटे उनके साथ रहने के बावजूद बच्चों को इतना टाइम तो मिल जाता है। ये कहना सही नहीं होगा कि माँ बाप ने उन पर ध्यान नहीं दिया। अगर माँ बाप ने ध्यान देने के बावजूद ऐसा हुआ है या ये बात अनजाने में हुई है, तो माँ बाप को इसके प्रति कितना दोषी ठहराना जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हर माँ बाप ध्यान रखना चाहते हैं अपने बच्चे का और ध्यान रखते भी हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे ऐसी हरकतें करें। अगर उन बच्चों से ऐसी हरकतें हुई है या बच्चों ने ऐसा कोई कदम उठाया है, तो इसके पीछे क्या कहानी रही है, क्या रीज़न रहा होगा, या बच्चे वहाँ तक कैसे पहुँचे, ये जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम इस उम्र के दूसरे बच्चों पर ध्यान दे सकें, ऐसी घटना दोबारा ना हो। और जहाँ तक बात है मेरे सोचने की कि हमें ऐसी न्यूज़ को ज़्यादा वायरल नहीं करना चाहिए। इससे समाज में भी गलत संदेश जाता है और बच्चे, जो दूसरे बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, उनकी भी मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है, तरह तरह की बातें की जा रही है सोशल मीडिया पर। अगर हम ऐसी अफवाहें ना उड़ाएं तो शायद समाज के लिए इस बारे में अच्छा रहेगा। इस बात को हमें इस तरीके से भी कहना चाहिए कि ऐसी घटनाएं हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। अगर हम रोकने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो शायद हमारे लिए उचित रहेगा और हमें ऐसी टीम का, ऐसे एक्सपर्ट का जो इस बारे पर बातचीत कर सके, हमें उनसे राय लेकर, विचार विमर्श कर ज़रूर ऐसी बातें सोशल मीडिया पर शेयर करनी चाहिए। उनके साथ विचार अपने साझा करने चाहिए, ताकि भविष्य में दोबारा बच्चों द्वारा ऐसी घटनाएं ना हो। और अगर ये घटना सच्ची है तो उन पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई माता पिता नहीं चाहता कि उनके बच्चों पर कोई भी समस्या आए या ऐसी परिस्थितियां पैदा हो। अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ़ हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। ये मेरे निजी विचार है, मेरा किसी को कोई ठोस पहुँचाने का कोई मकसद नहीं है। राधे राधे।